आदाब। अर्ज किया है ये कॉमेडी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, सारे देश को हंसाना है और फिनाले में जाना है। वेलकम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। ग्रैंड फिनाले आ रहा है पास बड़े जोर शोर के साथ। अब सिर्फ एक पड़ाव है बीच में, सेमीफिनाले, जो होगा अगले हफ्ते। और सेमीफाइनल में जाने के लिए जोड़ियां कुछ भी करेंगी। आज आपको हंसी और जादू के साथ दिखाएंगी शायरी का अंदाज हमारे शायरी स्पेशल में। और सबसे पहले शेर दो सबसे बड़े शायरों के नाम। हंसी को किया है बुलंद इतना कि हर एक्ट से पहले सारी जोड़ियां इनसे पूछें, आप हमें घर तो नहीं ले जाएंगे? मिर्जा गालिब की शायरी से भी ज्यादा फेमस हंसी की मालकिन अर्चना पुराण सिंह। Thank you. शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दे, इनकी जवानी देखकर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। A huge round of applause for शेख हरसमन। फिनाले के इतना पास आकर हर जोड़ी चाहती है आखिरी युद्ध लड़ना, लेकिन कल के और आज के स्कोर्स को जोड़कर कोई एक जोड़ी आज जाएगी इस जंग से बाहर। तो सेमीफाइनल में जाने के लिए देखें कौन सी जोड़ी कौन से शेर मारती है। बुलाते हैं हमारी सबसे पहली जोड़ी को। वो आए हमारे स्वयंवर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनसे कभी उनकी शायरी से पकते हैं। काम्या के स्वयंवर में आ रहे हैं एक से एक पकाऊ शायर। प्लीज वेलकम राजीव एज वेरियस शायर एंड काम्या एज दुल्हन। अर्ची सलाम। सीखू। हाँ। सलाम। सलाम सलाम सलाम। शी सलाम। सलाम 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 सलाम। बोलो सलाम। सलाम। वाओ! शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। अब तो मुशायरा होगा पत्थरों की आड़ में। अब शेर शेर पढ़ेंगे शायर, लेकिन शादी उसी से करूंगी जो सबसे अच्छा शेर पढ़ेगा। तो शमा रोशन करती हूँ और बुलाती हूँ एक विजेता शायर को। बाजी में जीत गया बाजी, 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 बाजी में जीत गया बाजी। बाजी बाहर 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 इंटरनेशनल मुशायरे का मुकाबला हो रहा था बाजी। मैं जीत गया बाजी चेस में। चेस में? क्योंकि शायर सारे चेस खेल रहे थे बाजी। मैं अपना कप लेने के लिए ना सीधा व्हाइट हाउस गया। मैंने वहां जाके बोल दिया, ओए बाहर निकालो एलिजाबेथ को, मैंने पप्पी लेनी है बाजी। उन्होंने मुझे बहुत मारा बाजी। कहते एलिजाबेथ यहाँ नहीं इंग्लैंड में रहती है बाजी। मैंने भी बदला लिया, मैं इंग्लैंड चला गया। वहां जाके भी मैंने बोल दिया बाहर निकालो अब तो ओबामा को। कौन हो तुम? मैं शेर पढ़ने वाली शायरा, नाम है वीना मलिक। ओह! मैं तबला मलिक। ये कैसा नाम हो सकता है? क्यों? अगर वीना मलिक हो सकता तो तबला मलिक क्यों नहीं हो सकता बाजी? अच्छा। चल आजा, दोनों मिलके ना बांसुरियां पैदा करेंगे। चल ऐशमित कहीं का, बांसुरी तो पैदा कर लेंगे, पहले शेर तो पढ़िए। हाँ शेर पढ़ता हूँ। कहाँ लिखा है शेर? लाओ अभी पढ़ देता हूँ। जी आपने जो लिखा है वही पढ़ लीजिए। मैं लिखता नहीं हूँ पाजी, एवरीथिंग इज हियर, मेरे दिमाग में पाजी। तो दिमाग वाला ही पढ़ लीजिए। ओहो, फिर तो दूर का चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा और दिमाग का दूर दूर का रिश्ता है पाजी। सारा दिमाग अभी नजर नहीं आ रहा है। पर खैर एक पंक्ति सुनाता हूँ पाजी, दिमाग मत लगाना। जब मैंने लिखने के लिए लगाई तो आप सुनने के लिए क्यों लगाओगे पाजी? भैंस की पूंछ यूं ही बेवजह नहीं होती। अरे बाबा तो करो। वाह 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 वाह। अरे मेरे वाली, जबर 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 जबर।
हाँ, भैंस की पूंछ यूं ही बेवजह नहीं होती, ये भी जरिया है आबरू छिपाने का। हो क्या कर रहे हो? भैंस की माँ बहन नहीं होती क्या? ऐसा शेर कहाँ से सीखा? सीखना कहाँ से पाजी, गॉड गिफ्ट है जी। गॉड गिफ्ट? हाँ जी, भगवान दास हलवाई से सीखा मैंने। खुद सीखा अपने इन हाथों से जी। इंसान सब कुछ खुद ही सीखता है। पागल कहेगी। मेरे चाचे के लड़के ने तबला सीखा तो मैंने उससे छीन लिया बाजी। तबला उसने सीखा, तुम्हें कैसे आ गया? बेवकूफ, वही तबला था ना जिसपे उसने सीखा था। इसका मतलब ये है कि ना तुम्हें तबला आता है ना तुम्हें शेर आता है। नहीं नहीं, मुझे आता है नूतन का सिद्धांत। नूतन नहीं, न्यूटन। नहीं 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 नहीं, मैंने सिद्धांत का आता है, नाम नहीं आता। और वो भी सिर्फ एंड में आता है। अरे सुना दो, कुछ तो सुना दो। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। अरे इतनी दूर से इतना खर्चा करके आई हो, अरे मेरी तारीफ में ही कुछ सुना दो। ओह देख लो शेखर जी कितनी चालाक है, पता है इसकी एक्ट के बाद तारीफ होनी नहीं है क्योंकि अब हैंडसम इसके साथ खड़ा है। तो अभी तारीफ करा रही है, तो सुन फिर। तेरी दादी को भगा के ले गया मेरा नाना। तेरी दादी को भगा के ले गया मेरा नाना। 3 मीटर पजामे का नाड़ा, 8 आना 8 आना 8 आना बाजी, 8 आना। What sense does this make? ये गलत है। देख लो औरतें, 8 आने में 3 मीटर का नाड़ा दे रहा हो फिर भी गलत है बाजी। मेरा मतलब है शेर, शेर गलत है। तो पहले बताना चाहिए था ना कि सही वाला सुनाना है, तो अब सुना देता हूँ। जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, थबर 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 थबर। जंगल में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, सांप उससे भी चालाक है, साले दूरबीन लिए बैठे हैं। और तुम क्यों इतराती हो अपना मुंह कभी टांगे दिखा के? शेखर जी तो आज भी दिल में सुरवीन लिए बैठे हैं। ये हुई ना बात। अब चलिए यहाँ से मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या उनकी गोद में जाके मुशायरा करेगी? देख लो शेखर जी, आपका फायदा करा रहा हूँ। लालच कुछ नहीं है, सिर्फ चंद नंबर। इसी बात में ठोको ताली। और सिद्धू पाजी की लाइन कैसे बोल दी तुमने? ओए, ये सिद्धू पाजी की लाइन नहीं है, ये लाइन मैंने उनको दी थी पाजी। वो जो करते हैं ना, ओ छागे गुरु, ओ गुरु मैं हूँ पाजी। ओ जैसा चेला वैसा गुरु पाजी। तो तुम क्यों यहाँ पर आ गए? पिछली बारी खुद यहाँ पे आए थे, एलिमिनेट करा के चले गए, इसलिए गुरु को आना पड़ा पाजी। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार आप एलिमिनेट कराओगे? चुप। 3 साल से यहाँ बैठा हूँ, किसी का बाप नहीं एलिमिनेट कर सका। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप जाइए। मैं तो करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा। अरे मैंने कहा ना आप जाइए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ओए, मैं शादी करूंगा क्योंकि कभी भी स्वेटर एक दिन में नहीं बुनता। थबर थबर बाजी। कभी भी स्वेटर एक दिन में नहीं बुनता, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, मेरा फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता बाजी। इसी बात पे बस अब एक बार जोर से कह दो, चक दे फट्टे नाप दे दिल्ली। दिल्ली नहीं जनाब, किल्ली होता है, किल्ली। बाजी जो भी हो, एंड में ली तो है ना। वो तो सिर्फ कहते थे चक दे फट्टे नप दे किल्ली। शेखर बाजी, मैं तो कह देता हूँ चक दे फट्टे नप दे ब्रेटली, और बात बात में मत करो उंगली। अरे वाह, ये है सुरिंदर का कमाल, देखा हर लाइन के एंड में ली। इसी बात पे मेरा बनता है ट्रिप टू इटली। अरे यहाँ भी ली, ठोको ताली। यहाँ भी ली एंजॉय करो बाजी, अच्छा ब्रांड है। लेकिन इसे कहते हैं पत्थर के लकीर। यहाँ ली को रेस्ट करने देते बाजी, हर बार अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए, आप भी रेस्ट कीजिए, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। ठीक। अरे जाइए जाइए। थैंक गॉड चले गए। अब जब तक कोई और आते हैं, एक शेर अर्ज किया है, कुर्बान जाऊं मैं अपने डाकू यार पे, हाय कुर्बान जाऊं मैं अपने डाकू यार पे, जिसने तुझे डोली में बिठाया थप्पड़ मार के।
आप फिर से आ गए? क्या करूं, मैं पीछे कॉस्ट्यूम चेंज करने गया था बाजी। मैंने कॉस्ट्यूम वाली को कहा चल चेंज करते हैं। पता नहीं क्यों शर्मा के भाग गई। अब तू मुझसे शादी कर ले, क्योंकि कपड़े चेंज कराने वाले पीछे नहीं है। अरे मैं अंधी लगती हूँ आपको जो आपके साथ रिश्ता करूंगी? लो जी, अंधे तो हम हिंदुस्तानी हैं पाजी, जो आपसे बार बार रिश्ता बनाते हैं। बच्चों को छोटे उस्ताद में और बड़ों को बिग बॉस में लाते हैं। तुम हमारे घर जलाते हो और हम तुम्हारे घर चलाते हैं पाजी। बहुत खूब। अरे तुम क्या हमारे घर चलाओगे? अरे तुम्हें पता नहीं हम कितने अमीर हैं। पाजी ये बहुत अमीर है। घर में 4 मेहमान आ जाए ना, पार्ले जी को गोल काट के कहती है गुड्डे खा लो, गुड्डे खा लो। अरे हमारे देश की क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे देश में भी तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हाँ हाँ, हम कब मुकरे हैं, हमारे देश में भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। घर में नहीं है पानी, मटका उदास है। घर में नहीं है बिजली, पंखा उदास है। शेखर बैठा अकेला, एंकर को ले आए। एंकर शरीफ निकली, शेखर उदास है। शादी हाँ। मैं तुमसे हाँ। कभी भी नहीं करूंगी। अरे इन कपड़ों में शादी? यहाँ पर इन कपड़ों में ही करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि किसी को खुश करना होता है। देख लो, अरे शायरी राउंड बनाया, सर कायदे से है ढकाया। अच्छा। पर नीचे दिया कटा तेरी फरमाइश पे, पर नीचे दिया कटा तेरी फरमाइश पे। अरे बाराती को तो बुलाओ। बाराती? अर्चना बहन जी, शेखर जी को कोई मोटी लड़की भी बुलाती है, वो स्टेज पे आ जाते हैं। लेकिन आप कभी स्टेज पे नहीं आते हो। लेकिन आज ये हैंडसम घर से पूरी तैयारी करके आया है। आपको तो आज स्टेज पे आना ही पड़ेगा। वहाँ बैठ के हंस जाती हो, कभी स्टेज पे ना आती हो। अरे चल के यहाँ तो आ मेरी फरमाइश पे, अरे चल के यहाँ तो आ मेरी फरमाइश पे, अरे चल के यहाँ तो आ मेरी फरमाइश पे, अरे चल के यहाँ तो आ मेरी फरमाइश पे। आज सबको दे बता, तू औरत है जता, तू मर्द का धब्बा हटा मेरी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे। अरे इनको तो मैंने बुला लिया, तू उनको ही बुला। मेरी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश पे, मेरी फरमाइश हमने बुला आपको बुलाने का फायदा हो गया, ये भी आगे बाजी। थैंक यू, अर्चना जी कैसे लगे? अब कपड़े दिए फटा तेरी फरमाइश पे। इस एक्ट में बहुत कुछ था, बहुत अच्छी लिखाई थी, बहुत अच्छी, क्या स्वेटर बुना था ना, बहुत अच्छी बुनवाई थी। वेरी वेल डन। शेखर जी आपको कैसे लगे इनके शेर? आज मैं 2 टांगों की जगह पहले तो 4 टांगे देख रहा हूँ। भले ही बाकी 2 में थोड़े बहुत बाल हैं, लेकिन फिर भी टांगे तो टांगे होती हैं। वैसे तो कई मेमोरेबल एक्ट्स हुए हैं कॉमेडी सर्कस में, लेकिन कॉमेडी सर्कस का जादू में ये भी एक मेमोरेबल एक्ट की तरह याद किया जाएगा। सो कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, फैंटास्टिक। चलिए अब बारी है स्कोर्स की। अर्चना जी, इस एक्ट को मिलते हैं, ये क्या हुआ? तबड़ 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 10 पॉइंट्स। शेखर जी, भाई आप दोनों के हुनर का जादू तो कमाल का था, लेकिन एक बात बता दूं कि जो हमारे स्पेशल इफेक्ट्स, जो हमारे मैजिशियन है वसंत, उनका जादू भी कमाल के सारे एक्ट्स एक तरफ, और लोग हमेशा पूछते हैं कि ये जो रुमाल ये उड़ के कैसे जाता है, ये शो में हमें बताइए। तो आज मैं उसका भेद खोल ही देता हूं कि रुमाल कैसे जाता है। भाई बहुत सिंपल, ऐसे सायरा के शेर के लिए 10 पॉइंट्स अगेन। किया है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने कैसे भजिए खिलाए। अब तो मेरा पेट गुड़ गुड़ करता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है।
लेकिन अब बीमारी पेट की हो या दिल की, उसका शायराना इलाज होगा हमारे हॉस्पिटल में। प्लीज वेलकम भारती एज नर्स विद अभिषेक एज वेरियस शिखू, तुम ऐसी चीज हो कि लड़की की शक्ल देख के उसकी फिगर का अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन तुमने मेरे नाम का भी अंदाजा लगा लिया होगा। मैं खुद ही बता देती हूँ, मुझ जैसी सेक्सी कच्ची गली कचनार की लड़की का नाम है राणा प्रताप, और मैं एक शायरा भी हूँ। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने कपड़े नर्स के डाले हैं और शायरा कैसे। एक्चुअली मैं पार्ट टाइम नर्स भी हूँ। मरीजों के पार्ट ठीक करते 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 मैं पार्ट टाइम नर्स बन गई। मैंने कहा डॉक्टर हजूर केम छो? मजामा मजा डॉक्टर साहब, मैंने आपके हॉस्पिटल पे एक शेर लिखा है। तुम फिर से जेंट्स टॉयलेट में गई? नहीं, दिल पे लिखा है। अच्छा। सुनिए ना। हाँ। आपके हॉस्पिटल में छाई कैसी बेहाली, मुर्दा रूम भरा हुआ और वार्ड रूम खाली। तुमने क्या मेरे हॉस्पिटल को मुशायरा खाना बनाकर रखा हुआ है? क्यों करती हो इतनी सारी शायरियां, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉटी, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? मुझे अपने घर ले जाके अपना गार्ड रख लो। मुझे अपने घर ले जाकर अपना गार्ड रख लो, कोई हमें देख ना ले, इसीलिए खिड़की पे झाड़ रख लो। तुझे क्या लगता है ये झाड़ तुझको ढक पाएगा? तेरे लिए तो बरगद का पेड़ भी छोटा पड़ जाएगा। अरे वाह 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 वाह, आपने पहली बार शायरी की और पहली शायरी में मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। बंद करो तुम्हारी बकवास। कितनी सारी कंप्लेंट्स है तुम्हारी, इसीलिए सारे मरीज चाहते हैं कि राणा प्रताप की ड्यूटी नाइट में लगवा दी जाए। सर, इसे कंप्लेंट समझूं या कॉम्प्लीमेंट? एक बार मेरी नाइट ड्यूटी लगवा के तो देखिए, देखना आपके हॉस्पिटल का कितना फायदा करवाती हूँ। फायदा? वो कैसे? सर, आपको पता नहीं हॉस्पिटल की कैंटीन में टमाटर सूप कितना बचा होता है? बस रात वाले मरीजों को वही बोतल में भर भर के खून की जगह चढ़ा दूंगी। सारे मरीज के पीछे पागल क्यों, समझ नहीं आता मुझे। ओ सर, असली पागलपन तो शुक्रवार को छाएगा। अभी शुक्रवार को क्या करने वाली है? शुक्रवार लेट नाइट। लेट नाइट? रात 11 बजे है? क्या? मेरा ऑडिशन रिलीज होने वाला है। लोगों की फिल्में रिलीज होती हैं, इनका ऑडिशन रिलीज हो रहा है। सर, आप तो जानते हैं मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। शेखू, मैं ऑडिशन देने गई, मेरा इतना अच्छा ऑडिशन हुआ, इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरी ऑडिशन की फिल्म बना ली। अबे ऐसा क्या क्या तुमने ऑडिशन में जो उन्होंने फिल्म बना दी? हम भी तो देखें। कितनी जल्दी पड़ी है इनको। लेकिन हाँ, आप सब लोग फ्राइडे को देखिएगा, मुझे अभी इनको देखना है। लाइव टेलीकास्ट दिखा देती हूँ। शेखू देखो कैसे देख रहा है कि मैं अभी कहूंगी कि एक्ट खत्म हो गया और ये फटाफट आकर मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे। लेकिन हाँ, पिछली बार अच्छा बाहों में नहीं भरा था, तुम्हारी बाहें छोटी पड़ गई थी। ये भारती तुम्हें बताएगी कि बाहों में कैसे लिया जाता है। अर्चू, तुम गौर फरमाना, ना जल रही हो। ये भारती तुम्हें बताएगी कि बाहों में कैसे भरा जाता है। शेखर, पुलअप्स किया करो, बाहें खुद ब खुद लंबी हो जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर कहाँ है? अभी पीछे गए। अच्छा, बड़ा चालाक बनता है, खुद ही डॉक्टर बन के आया था। डॉक्टर, अब क्या बन के आया तू? मरीज। इस डांसर का पता नहीं चलता कब क्या बन जाता है। अरे वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। हाँ? ये बताओ डॉक्टर कहाँ? मेरी तबीयत बड़ी खराब है, शायद बुखार है मुझे। तुम्हें बुखार है? तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुमने काफी जी लिया। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुमने काफी जी लिया। तुम्हें बुखार नहीं है, तुम्हें तो है पीलिया। मेरे कान ठंडे हैं, आंखें जलती हैं, हाँ? सांसें रुक रुक के चलती हैं, हाँ? सर दर्द से फटा जा रहा है, हाँ? और दर्द धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ए बस, ये फैमिली शो है, नीचे मत आ। ये ले। इतनी सारी दवाइयाँ?
ये दवाइयाँ नहीं, बीमारियों की लिस्ट है। दवाई की सीडी तो मैं तुम्हें दूंगी, डाउनलोड कर लेना। सर दर्द, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, बदहजमी, बवासीर, टाइफाइड, टीबीसी, ये क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ए नहीं, इसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड, पीछे भी लिखा है। इनमें से जो बीमारी तुम्हें चाहिए मुझे बता देना, वही तुम्हें दे दूंगी मैं। क्या ब्लाउज पीस बेच रही है? जो मैं तुझे बताऊं, रूबिया 2x2 मीटर दे दे मुझे। यार मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रूबिया के ब्लाउज देखे बड़े बड़ों की सांसें रुक जाती हैं, इसकी तेज हो रही है। क्यों शेखू? वाकई तेज हो रही है। ला दो ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क तो जल्दी मुझे। रोटी जिसे बनती है कहते हैं उसे आटा। फटाफट बेड पे लेट जा, नहीं तो मारूंगी उल्टे हाथ का चाटा। चल अब बताओ ना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है, पेट में हल्का सा दर्द है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ। पर ऑपरेशन करने में तो बहुत दर्द होगा। जब मुझे दर्द होता है तो मैं बहुत तड़पता हूँ। मेरे पास उसका भी इलाज है, तुम लेटो ना। ऑपरेशन ही कर रही हो ना? हाँ, बाहें दीजिए, आपको कोई भी तड़पन नहीं होगी। ये पक्का ऑपरेशन ही है ना? हाँ पक्का। लगता है कोई अच्छी दवा देने वाली है, दर्द नहीं होगा जिससे। काफी अच्छी नर्स है। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं तड़पोगे। ये इंजेक्शन में से सुई कहाँ है? वो मैंने अभी चिकन बिरयानी खाई थी, कुछ फंस गया था, यहीं रखी है कहीं। हाय राम, कैसी नर्स है? इंजेक्शन की सुई में से दांत में फंसी हुई चीजें निकालती है। Shut up! मैं दांत की फंसी हुई चीजें नहीं निकालती, मरीजों के कच्चे भी सीती हूँ। कच्चे से याद आया, मैं तो 4 नंबर बेड वाले का कच्चा सी रही थी, सुई उसके कच्चे में रह गई। अब वो बैठेगा तो हाँ ऐसे ही। खैर छोड़ो, ऑपरेशन करें? नहीं, मुझे नहीं कराना ऑपरेशन। क्यों? अरे ऐसे कैसे ऑपरेशन करोगी? पहले बेहोश तो करो। तेरी जितनी जिंदगी है तू जी ले, तेरी जितनी जिंदगी है तू जी ले। मैंने इस इंजेक्शन में दवाई भरी है, मुंह खोल और फटाफट पी ले। तुझे ऑपरेशन की तैयारी करनी है, चुप रहो। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है, कुछ पी लेती हूँ। लेकिन ये तो बहुत ठंडा था, मेरी तबीयत तो खराब हो जाएगी। इसको थोड़ा हॉट कर लेती हूँ अपनी तरह। कुछ ज्यादा ही हॉट हो गया, इसको मैं बाद में पीऊंगी, पहले ऑपरेशन के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। जीवन के पहले छोड़ डाल, मरना है एक बार, मरने से पहले जीना। शेखू, देखो ना मैं किस तरह मरीजों का इलाज करती हूँ। तुम भी कभी आओ, मैं रोज इंतजार करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो शेखर जी, आपका इलाज होगा कि नहीं? जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, और भारती के हाथों ही होगा। भारती, तो आप तो इसमें अब लगता है मुक्ति को भी रिप्लेस करने वाली हैं कि अब हर एक्ट आपका एक इतने सेक्सी नंबर से शुरू होता है। और अभिषेक, आप जब आए थे लड़खड़ाते कदमों से, डगमगाते कदमों से, खड़े हुए पैरों पे अब चलने लगे हैं, दौड़ने लगे। आई कैन सी दैट हैपनिंग टू यू। अर्चना जी, इसमें ह्यूमर की थोड़ी सी मुझे कमी लगी, पंच लाइन्स की थोड़ी कमी लगी। दैट इज व्हाई द एक्ट वाज नॉट एज गुड एज इट कुड हैव बीन। या बट वेल डन बोथ ऑफ यू। अब बारी है स्कॉर्स की। शेखर जी, आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। थैंक यू।
कवि सम्मेलन में कपिल अपने शेर कहता, जब मुक्ति के कवि सम्मेलन में कपिल अपने शेर कहता, तो एक एक बैठा दर्शक उसके शेर जाने कैसे है सहता। अजीब और गरीब शेरों का कवि सम्मेलन लेकर आ रहे हैं कपिल एज कवि एंड मुक्ति एज अनाउंसर। साली जितना बेसुरा गा रही है कोई ना कोई तेरी जान ले ही लेगा। फिर कौन बोला पूरे नाचने का मूड ही खराब कर दिया। खैर, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में। तालियां। और इसमें देश के जाने माने कवि और शायर नहीं है तो क्या हुआ, हम खाली जो बैठे होते हैं उन्हीं को बुला के काम चला लेते हैं। अगर पीना है तो मेरी मस्त निगाहों से पी, अगर पीना है तो मेरी मस्त निगाहों से पी। कल ही बाबूजी ने कहा, अरे जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। शुक्रिया शुक्रिया बाबूजी। चलिए इन्हीं का सिलसिला चालू रखते हैं। जोरदार तालियां नवाब हीरस मंदन तेज के लिए। अरे आइए आइए नवाब साहब, बैठिए बैठिए। नवाब साहब आइए आइए नहीं, बैठना नहीं मैडम, बैठना नहीं, मैं थक जाता हूँ। चलिए कोई गजल वजल कुछ तो हो जाए। गजल? मैं एक शेर सुनाता हूँ मैडम। चलिए चलिए सुनाइए। जो हमारे आने वाले दर्शक उनके लिए। आने से याद आया कि जब मैं आया भागा भागा, जब मैं आया भागा भागा। एक मिनट आप भाग भाग कर आए? मैडम पहले पूरी बात सुन ले, ये कविता मैंने एक्सीडेंट से पहले लिखी थी। जब सुनाइए। मैं आया भागा भागा, वाह 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 वाह। जब मैं आया भागा भागा। हाँ इसके बाद आगे बढ़िए। तेरी अभी बाई टांग तोड़ दूं ना, फिर आगे बढ़ के दिखाना मेरे को। जी मेरा ऐसे करने का कोई मतलब नहीं था, सॉरी। मैं भी कोई बचपन से ऐसा नहीं हूँ। ये कौन सा साल चल रही है? जी 2010। 2010 मुझे आज भी याद है। परसों मेरा पार्ले जी का स्क्रैच एंड विन ऑफर निकला था। उसमें मेरी 2 बैसाखियां निकली थी, बैसाखियां। अच्छा, तो अच्छा। मेरी टांग तो ठीक थी, मैं बैसाखियों क्या करता, मैंने इस चक्कर में अपनी टांग तोड़ दी। क्या? लेकिन बैसाखियां इतनी लकी है ना, बैसाखियां निकलते ही मेरी फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गई। फुटबॉल टीम में? जी। आपकी तो एक टांग खराब है, आप इस कंडीशन में कैसे? मैडम मेरी एक खराब है, हमारे तो कई प्लेयरों की दोनों खराब है, हाथ से खेलते हैं फुटबॉल। और हमारा गोलची इतना तेज है, आज तक कभी उसने एक गोल नहीं होने दिया। वाह इतना तेज है। तेज काहे का साला, दोनों टांगे हैं नहीं, उसने गोल के आगे दीवार बना रखी, खुद मैच बाहर बैठ के देखता है। क्या? अच्छा छोड़िए ये सब बातें, आप बताइए आप शायर कैसे बने? मैं मैडम मेरे पिताजी को देख के शौक पड़ा, एक्चुअली वो प्रिंट मीडिया में थे। जी कौन से अखबार में? अखबार कुछ नहीं, वो फोटोस्टेट की मशीनों में शाही डालते थे। उनको देख के मेरे को लिखने का शौक पड़ गया। आपको पता है वैसे पहले मैं लिखता नहीं था, लेकिन बाद मेरे को इतना शौक पड़ा, मैंने एक बार स्कूल में अपनी मैडम का नंबर लिख दिया बाथरूम में। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे इतना मारा। ऐसे काम करोगे तो पिटाई तो होगी ना। इसलिए नहीं मारा था मैडम, उसने इसलिए मारा, साले गलत नंबर लिख दिया, वो तो मिलता ही नहीं। वैसे आपका क्या नंबर है मैडम? मैं नया बाथरूम बना रहा हूँ, मैंने कहा उद्घाटन कर दें। नंबर दूं तेरा मैं? बड़ा एक सेकंड नहीं देना मत दो, इसके निकल जाए ऐसे। नहीं कहाँ से है, निकल। छोड़ो ये सब बातें, इतने घटिया घटिया कभी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। छोड़ो, अब मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। 1 मिनट। बढ़ गया। अच्छा तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरी परफॉर्मर जो अभी आएंगे वो हमें थोड़ा सा गाना, थोड़ा सा बजाना, सुरिंदर के तबले सब सुनने को मिलेंगे। तो जोरदार तालियां अपने नवाब चुटकुलेश्वर के लिए। मैडम मैं कम इन? वाह वाह क्या तहजीब है, पूछ कर आ रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। तालियां वाली नहीं, मैं तो अपनी पेमेंट लेने आया था। पेमेंट वगैरह पेमेंट मिल जाएगी, अभी थोड़ा मुशायरे शुरू तो करिए। मैडम देखिए, एक मैं इस सम्मान के लायक नहीं, मैं तो अपना जी सम्मान। सारे अच्छे अच्छे शायरी वाले लोग यही कहते हैं। यार अपने गुलजार साहब को देख लो, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा गुलजार साहब, ये कौन है? आपने गुलजार साहब का नाम नहीं सुना? नहीं मैडम, मैं तो काफी दिनों से बरेली गया था, मेरे को क्या पता मेरे पीछे कौन किसका नाम ले गया। जी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका। नहीं मैडम, अब तो ट्यूमर रहा नहीं, पत्थरी बची है, ऑपरेशन करवा लिया मैंने।
अच्छा छोड़ो ये सब, अभी हमारे जो शायर है वो अपने अंदर की प्रतिभा के बारे में कुछ बताएंगे, तो बताइए। आपको कैसे पता मैंने प्रतिभा की बनियान पहनी है? प्रतिभा की बनियान? हाँ, प्रतिभा की बनियान। उस पे मेरे को 4 लाइनें आई, सुनाऊं? अर्ज किया है 30 रुपए की आती है, 30 रुपए की आती है, सबके दिल को भाती है। वाह 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 वाह, इरशाद। बीच में वाह वाह क्यों करती? बाद में बोल लेना जो बकवास करनी है, ऐसे भूल जाता आदमी। अच्छा 30 रुपए की आती है, सबके दिल को भाती है, जितना मर्जी पसीना है बिल्कुल नहीं चिपचिपाती है। वाह 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 वाह। आप वाह वाह मत करिए, आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लेडीज फ्लेवर में नहीं आती है। चलो जी छोड़ो, चलिए फिर आप कोई गजल ही सुना दीजिए। गजल? मैं चलो आप कहती ना, मैं सुना देता हूँ। एक ही बार में मान गए। जी ये आपने लिखी है? नहीं। गुलाम अली ने लिखी है ना? अच्छा, मैं इतने सालों से गा रहा था, मेरे को पता नहीं था। गुलाम अली, अच्छा किया, थैंक यू, बता दिया आपने मेरे को। अच्छा, अपने दर्शकों को अपनी लिखी हुई सुनाइए ना कोई गजल। अपनी लिखी हुई? हाँ जी। मेरे को तो नहीं आता लिखना। आपको लिखना नहीं आता? ना, मेरे को पढ़ने का शौक है। आजकल मैंने एक नई किताब पढ़नी शुरू की है, फालतू चीजों से अचार कैसे बनाएं। जी ये काम अपने घर में करना ना, आप यहाँ पर आप सुनाओ जी, शायरी सुनाओ, कुछ और सुनाओ। गजल? किसी की गजल सुनाऊं किताब पे पढ़ के? सुनाओ। ये बड़ी अच्छी गजल आई है, जो पेज खुल गया वही बोलूंगा। अच्छा। अर्ज किया है, वाह वाह, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है 40 की उम्र है मेरी, 40 की उम्र है मेरी, 4 मेरे बच्चे हैं, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, कोई उपाय बताए। सॉरी, गलती से गृह शोभा निकल आई। सुरेंद्र, तू अपनी किताबें हमारे बैग में क्यों जोड़ जाता है? जी आपको शर्म नहीं आ रही? इतना बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, और आप यहाँ पे शायर होके इतनी बदतमीजी कर रहे हो। शायर? गृह शोभा पढ़ रहे हो। कौन शायर? आप शायर हो ना? मैं जुगनू, जुगनू टेंट हाउस से, ये सारा हमारा सामान लगा हुआ है। स्टेज पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल स्टेज पे ऐसे। हमारे गद्दे तक ये स्टेज पे पड़े, स्टेज पे आऊंगा क्या बाथरूम में जाऊं? स्टेज हमारी, सारा सामान हमने लगाया। आज तक तुमने पैसे नहीं दिए, पैसे लेने आऊं, पैसे निकालो मेरे। दे देंगे पैसे, कभी सम्मेलन खत्म होते हैं। अबे काहे के कवि, तेरे सारे कवि सार वाले पुलिस ने पकड़े हैं। साले 4-4 कवि एक ही स्कूटर पे बैठ के आ रहे, पुलिस ने हाथ दिया, पुलिस ने हाथ दिया, ऊपर से पुलिस को कहते हैं हमको कहाँ से बिठाए, हम तो पहले ही 4 बैठे हुए हैं। ये वाला जोक शेखर जी आपने सुना हुआ है ना? तो शेखर जी सुनेंगे ही, जब स्कूटर खुद चला रहे तो सुनेंगे नहीं। ये सुनी दूंगी मैं, निकल जा यहाँ से। नहीं देगी पैसे? नहीं देगी? नहीं दूंगी, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। हेलो मालकिन, पाए लागू मालकिन, आप मिलती नहीं आजकल। मालिक को फोन देना जरा। जी हेलो मालिक, तेरे को साले कितनी मिस कॉल की, फोन नहीं उठाता तू। वे लड़की बोल रही है मैंने नहीं पैसे देने, जो करना है कर लो। क्या करूं फिर? नहीं लूं पैसे, जो करना है कर लूं फिर। ठीक है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। गड्ढा आ गया मैंने। छोड़ दे साले, छोड़। अर्चना जी, अच्छे अच्छे कमेंट्स हो जाएं। आप जैसा टैलेंट, उसको एक बेहतर, इससे कई बेहतर स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए थी, खास तौर से इस मकाम पर जहाँ पर अभी सिर्फ 4 जोड़ियाँ हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फिनाले। द फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्ट बहुत वीक था। शेखर जी, इस जंक्चर पे आके आपसे इस तरह के परफॉर्मेंस के कतई कोई उम्मीद नहीं थी। सो आई रियली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट एंड व्हाट टू से। आई डोंट वांट टू रन यू डाउन, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, इट्स जस्ट दैट आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड, दैट्स इट। शेखर जी स्कोर्स। 7 points. अर्चना जी, These marks are genuinely for what I found funny in the act, और अगर कटे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि तैयारी आपकी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। 8 points. जहाँ ना पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे कवि, लेकिन जहाँ कवि और शायर भी नहीं पहुंच पाते, वहाँ भी पत्थर जरूर है पाए जाते।
पत्थर और शायर में कौन है बेस्ट, इसका शायराना मुकाबला लेकर आ रहे हैं राजीव निगम एस पत्थर विद मनीष पॉल एस शायर। नमस्ते शेखर जी, नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते जी, नमस्ते। इस दीवानों और मस्तानों के देश में एक से एक कमाल कमाल के शायरों ने जन्म लिया है। यकीन न हो तो शेखर जी मुझे ही देख लीजिए। जिस भी मुशायरे में घुसता हूँ लोग जूते लेके दौड़ाते हैं मुझे। बोलते हैं मुशायरे में आया, मुंह देख शायर जैसा लग रहा है। फिर मैं बोलता हूँ अब, बोलते अब अंदर आ जाओ। शेखर जी, आपकी शान में एक शेर अर्ज है और शायरी करना अपना पुराना मर्ज है। अबे यार तू शुरू हो गया। नहीं, इसकी शायरियाँ नहीं सुन सकता। इससे पहले तो सोचा मैं अपनी जान ले लूँ बे। मैं सोचा बस जान ले लूँगा अपनी। अबे कसम से बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसको झेलना ही पड़ेगा। अबे चल शुरू हो जा। हो गया तेरा। ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो घुसे और लात है। शेखर जी, माना कि आपकी नजर में मोहब्बत है एक खेल और आपकी जवानी के आगे आजकल के लौंडों की जवानी है फेल। आजकल के लौंडों की जवानी है फेल और खंबे खड़े हो गए हैं इस साल। अगले साल आ जाएगी मेट्रो रेल। ओहो, क्या बात कर लिया। अर्चना जी, आपकी हंसी जब आती है तो लगता है आया सुनामी। वाह! अर्चना जी, जब आपकी हंसी आती है तो लगता है आया सुनामी। कसम से बोल रही हूँ, आप जैसा हैंडसम है मेरा मामा और शेखर जी आपसी मेरी मामी। अर्चना जी, आप महान हो। अर्चना जी, आप हमारे शो की जान हो। आप एक ऊंची उड़ान हो। हम लोग तो हंसाने की कोशिश करते हैं, आप तो ठहाकों की चलती फिरती दुकान हो। कसम से बोल रही हूँ, पहली चीज तो इनके लिए एक बड़ी खास चीज लेके आऊँ, वो है ये ईमान से बोल रही हूँ। हाँ, नहीं आप ही के लिए ये आगे की बात बड़ी कमाल की बोल रही हूँ। एक और शेर अर्ज किया है, मैं हूँ एक हवा का झोंका। अबे इशार कर लो, कमबख्त मारो। हाँ, अरे मैं हूँ एक हवा का झोंका। और जब भी इसने मुंह खोला पीछे से आवाज आई, कौन भौंका, कौन भौंका, कौन भौंका। मैं चुप कर ले। अबे सारे जमाना आजा, मुकाबला कर ले। शायरी में नहीं आजा फिर। अबे कर ले मुकाबला, मुकाबले से डरता हूँ क्या? आजा। सकरी रास्ता में फिर कोई रास्ता भटक गया। हाँ, और नाला खुला पजामा लटक गया। क्या बात, क्या बात। अरे भाई अर्ज किया है, बुरी नजर वारे तेरा मुंह काला। एक मिनट, ये चीज लग ले भाई, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला ले। तेरा मुझसे क्या रिश्ता है? हाँ। अगर तू कैफे कॉफी डे है तो अपन भी बरिस्ता है। अरे वाह यार, क्या बात, क्या बात। अरे भाई शेखर ने पकड़ा माइक। भैया बड़े जवान लग रहे हो आज, कसम। शेखर ने पकड़ा माइक, सुरिंदर ने बजाया तबला। इन दोनों के बीच में अटक गई अर्चना बेचारी अबला। अगर तू अर्चना की बात कर रही तो अगला शेर सुन। सुना। अर्चना ने कहा शेखर से, अर्चना ने कहा शेखर से, तुम इतना बोलते क्यों हो? शेखर ने कहा सुनो, अर्चना बुड्ढी हो गई। देखा, यही वाला समझ आया उनको, जिसमें कोई मीटर ही नहीं था। बे मीटर का इसमें। अबे मीटर की बात कर रहा है, वहाँ अर्चना बुड्ढी हो जा रही, तुझे मीटर की पड़ी है। अच्छा, तो कोई मीटर वाला सुना दे। अबे मीटर वाली सुन ले भाई। फिर से बत्ती चली गई, ओए होए, फिर से बत्ती चली गई और फिर से अंधेरा हो गया। फिर से बत्ती चली गई और फिर से अंधेरा हो गया। धोनी थी अपनी, अंधेरे में मेरी धो गया। हंगामा है क्यों बर्बाद, दो पैग में झूल गया। क्यों बे, बनियान तो पहन के आया, चड्डी पहनना भूल गया। एक मिनट, अबे तूने ये मीटर वाली शायरी सुनाई है, मेरी किलोमीटर वाली सुन। तू नदिया की धार, तू नदिया की धार, मैं तेरा किनारा। अब बोले तारा रा रा, तारा रा रा, तारा रा रा, तारा रा रा। अनीता चीटिंग कर लिया, ये चीटिंग। साला शायरी में गाने डाल दिया है। ठीक है बेटे, ये सुन ले, तेरी दीवानी तेरे प्यार में डर डर फिरी। वाह, तेरी दीवानी तेरे प्यार में डर डर फिरी। अरे गिरी 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 बिजली गिरी, अरे इस पे गिरी बिजली गिरी। अबे इतनी घटिया शायरी सुनाएगा तो पब्लिक पत्थर बरसाएगी। मेरे को लेट हो रहा है, 1:40 की लास्ट लोकल छूट जाएगी भाई। निकल नहीं, कसम उड़ान चलने की बोल रहे हो, डर आए। इसकी पैंट गीली सी हो रही थी, इतने का कल्टी हो लूं अभी। मेरा क्या भाई, मैं तो बहुत बड़ा शायर हूँ, मैं किसी से नहीं डरा।
कसम से बोले पैदा नहीं हुआ तो हमसे पंगा ले ले। अबे किसने पत्थर मारा बे? अबे जरूरी नहीं कि हर बार कोई पत्थर मारे, इतनी घटिया शायरी सुना रहा था पत्थर तक पक्के टपक गया बे। अबे साले कनपटी पे दूंगा। साले तू है कौन है? अबे अपन है स्टोन। स्टोन? अबे स्टोन में मुझसे बात मत करियो, समझा? कनपट्टी के नीचे धर दूंगा एक। और साले स्टोन है, तेरे मुंह में जुबान कैसे? बोल कैसे रहा तू? है अबे बोल कैसे रहा हूँ? अबे दीवारों के कान हो सकते हैं। हाँ? आजकल शॉपिंग मॉल में जो चेंजिंग रूम है उनकी छोटी छोटी आंखें हो सकती है। हो सकती हैं। और खिड़कियों की वो जगह हो सकती है। कौन सी जगह? अबे कौन सी जगह? अबे खिड़कियां क्यों लगाते हैं? अबे हवा पास करने के लिए। अबे वही जगह तो बता रही हूँ मैं। साले सब पे सब कुछ हो सकता है, पत्थरों के मुंह नहीं हो सकता। साले बहुत बोल लिया, नहीं खींच के एक और मारूंगा। तू ज्यादा बोल लिया, समझ लिया अपने आप को, ज्यादा समझो मत। ए फालतू बात मत कर शेखर जी, उसको पता नहीं रामायण से लेकर के आज तक मैं हर जगह मौजूद हूँ और मेरा अलग ही वजूद है। तू एक बात बता बे, राम की अपनी सेना, रावण की अपनी सेना तो कमबख्त मारे, रामायण में तेरा क्या लेना देना? अबे मैं इंसानों की तरह शेखी नहीं बघाड़ते, ये पत्थर इंसानों की तरह शेखी नहीं बघाड़ते। और हम पत्थर अगर पानी में नहीं तैरते तो राम जी लंका कैसे पधारते? समझे? और तो और हमारे नाम की उस जमाने में लग गई थी होर्डिंग, और हमने प्रभु राम की बगैर पासपोर्ट और वीजा लंका करा दी थी बोर्डिंग। भाई कसम से एक बात तो माननी पड़ेगी, कमाल की लव स्टोरियां बनाता है, लेकिन एक बात बता यार, लव स्टोरी में तेरा क्या लेना देना यार? अरे यार, जितनी भी प्यार मोहब्बत है इस दुनिया में, हमने ही सिखाया इस जमाने को। अगर पत्थर ना होता तो लैला कैसे कहती कोई पत्थर से ना मारे इस दीवाने को। क्या बात भाई, मजा आ गया भाई। और अगर पत्थर ना होता तो सीधी के लिए मोहब्बत फरहाद के सीने में कहां से पलता, और पत्थर ना होता तो किसका सीना चीर के दूध की नदी निकलता। और प्यार मोहब्बत में तुम इंसान हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। अगर पत्थर ना होता तो अनीता आई लव यू कहां लिखते। और प्यार मोहब्बत का नमूना है सबसे बड़ा, ताजमहल को देख, पत्थरों की वजह से आज तक खड़ा। मियां पत्थर, एक बात बताओ यार, भाई ना तो तुम्हारी कोई सरकार है, ना ही है कोई सेना, तो इंसानों से डायरेक्ट तुम्हारा क्या है लेना देना? मुझको याद आ गया है पुराना किस्सा। आजकल तो पत्थर हो गए हैं इंसान के शरीर का हिस्सा। अबे तुम नहीं जानते हो ये पत्थर कौन है? आजकल हर तीसरे इंसान की किडनी में स्टोन है। क्या बात है भाई, भाई बहुत बढ़िया। हम पत्थर से खाक बन जाते हैं, आग फूट जाए तो तुम्हारी पथरीली आंख बन जाते हैं। और तुम लोगों ने चुरा ली है मेरी दो चीजें जो है तुम्हारे पास, एक है पत्थर दिल और दूसरे है पत्थर के एहसास। ये एक बात कहनी पड़ेगी, आज तुमने हमें दिवाली के बम की तरह है फोड़ा, कोई सवाल पूछने लायक नहीं है छोड़ा। सच सब कुछ बताया, लेकिन तुम्हें है इंसान नहीं बनाया मियां। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंसान के आगे नहीं है मेरी कोई औकात, लेकिन जो अब मैं कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल है सच्ची बात। क्या बात? अगर यह पत्थर किसी बुरे इंसान के हाथ में लग जाए तो शैतान बन जाते हैं, और मंदिर के पुजारी के हाथ में लग जाए तो भगवान बन जाते हैं। भगवान बन जाते हैं। क्या बात? इधर आना, इधर आजा। ये कसम देवी, कसम से बोल रहे हो भाई। देख वो तो भगवान है मालूम है, लेकिन ये तो सामने भगवान बैठे ना, जरा पूछ ले हमें कहाँ पहुँचाने वाले। चुनरी तू ही बता दे भाई, पूछ ले। अर्चना जी कैसा लगा इनका शायराना मुकाबला? इस एक्ट में दो भाग थे। पहले पार्ट में एक अजीब सा जायका था, बहुत मजा आया, एक पागलपन था, शायराना अंदाज में आपने पागलपन का हमें एहसास दिलाया। उसके बाद जो सटायर आपने पत्थर के रूप में हमारे सामने पेश किया, रियली लिफ्टेड इट अप। शेखर जी, इस एक्ट में आपने साबित कर दिया राजीव की पत्थर जो है वो इंसान से बेहतर एक्ट कर सकता है। फर्स्ट हाफ में आप इंसान बन के आए, लेकिन सेकंड एक्ट में जब आप पत्थर बन के आए तो पत्थर फाड़ दिया आपने। जो बात मैंने सबसे ज्यादा नोटिस की इस एक्ट में कि आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। थैंक यू सो मच। अब बारी है स्कोर्स की। शेखर जी, 9 points। अर्चना जी, ससुराल में रहती हूँ
पर याद आता है मायका। ससुराल में रहती हूँ पर याद आता है मायका। भाई मुझे तो बहुत पसंद आया आपका ये अजीब सा जायका, ये लीजिए। वाह 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 वाह, 10 पॉइंट्स। ये दौलत भी लेते, ये रिश्वत भी लेते हैं, छीन लेते ये सारी कमाई। जो भी गया है रिपोर्ट लिखवाने, उसकी इन्होंने वाट लगाई। करप्ट इंस्पेक्टर सुदेश के पास रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं कृष्णा। चलिए देखें क्या हाल होता है इनका। A huge round of applause for your लाडली जोड़ी कृष्णा and सुदेश। शेखर जी, आपको ज्यादा खुशी होगी कि मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ, ये आप समझ गए होंगे। ये देखो, इसलिए मेरे पास दूर दूर से बड़े बड़े लोग रपट लिखाने आते हैं। पाजी कभी कभी छोटे लोग भी आते हैं। पाजी कौन है तू? लगता है पाजी आपने मुझे पहचाना नहीं। थोड़ 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 थोड़। तेरे ऊपर कोई 50 लाख का इनाम नहीं रखा जो मैं तेरे को पहचान लूं? अरे लेकिन पाजी कृष्णा मेरी मिमिक्री कर करके 50 लाख कमा चुका है पाजी। थोड़ 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 थोड़। बस समझ गया, सुरिंदर सुरिंदर। पाजी हेलो हेलो यार, तू क्यों रो रहा है? फिर क्या? ओ मेरी बात तो सुन। पाजी बड़ा दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने तेरी सेवा नहीं की, दर्द पहले ही शुरू हो गया तेरे को। नहीं पाजी, पाजी जब मैं अंदर आ रहा था ना तो दीवार पे लिखा था पुलिस स्टेशन, मैं दीवार में घुस गया पाजी। वो कैसा बंदा है? वो दीवार पे लिखा था पुलिस स्टेशन, उसमें घुस गया तू यार। ये तो कुछ भी नहीं है पाजी, कल दीवार के ऊपर ना सुलभ शौचालय लिखा था, टूट गया पाजी। कमर टूट गया। अब तो काके तेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा, तूने दीवार गंदी की है। तेरे को अंदर करना पड़ेगा, चल अंदर। पाजी पाजी ऐसा मत करो पाजी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ पाजी, मेरे पास जो कुछ भी है ले लो। ले लो, ऐसे ही आते हैं ये। का ले लो पाजी। इनको यही इलाज है, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये लो लो लो। ये क्या है यार, ये क्या है? अरे आपको क्या लगता है पाजी, मैं सिर्फ तबला बजा के अपना पेट भरता हूँ। कभी कभी पाजी पार्ट टाइम चोरी डकैती भी करनी पड़ती है ना। अच्छा अच्छा, ये सब चोरी की है। अजी फिर तो आप हमारी बरादरी के हो, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। थैंक यू पाजी। बोला ये चीजें मेरे किसी काम की थोड़ी है। शेखर जी, मैं पहले बहुत शरीफ आदमी था, पुलिस में तो अभी भी भर्ती हुआ हूं मैं। ओ क्या हो गया तेरे को? ओए अगर तूने रोना ही था फिर डांस क्यों कर रहा है? वो कह रहा है मैं डांस नहीं करता तो कोई मुझे पहचानता नहीं है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? कौन है आप? साले तू मेरे को नहीं जानता? ओ भाई, इसका मतलब कि तेरे ऊपर भी 50 लाख का इनाम रखा है जो मैं तेरे को जानूं? ए पैसे की बात मत कर छाड़े, पैसे का नाम सुनते ही मैं बहुत सेंटी हो जाता हूँ। अरे इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन मैं, कृष्णा। कृष्णा ओ कृष्णा, हेलो हेलो। अच्छा तो आप वही हैं जो सुरेंद्र साहब के शो में वो कॉमेडी करते रहते बीच बीच में? साले मैं सुरेंद्र साहब के शो में नहीं, हाँ। सुरेंद्र साहब मेरे शो में कॉमेडी करते हैं। तो आप फिर कहाँ करते हो? ये साले तूने कॉमेडी सर्कस का सुपरस्टार नहीं देखा? उसके फिनाले में था मैं। ओ अच्छा अच्छा, तो आप वो सर सुदेश लहरी साहब के साथ बीच बीच में आते रहते, ताकि तुकी करते रहते हो, है ना? तुम ये बताओ कि यहाँ आए क्यों हो? अच्छा साले, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ही लिखाने आऊंगा कि तुझे मुजरा दिखाने आऊंगा? ओ
हाँ जी अब पहचाना मैंने आपको टीवी पे बहुत बार देखा, मुझे ना बहुत अच्छा करते हो। मैं तो कहता हूँ ये कॉमेडी सर्कस में भूखे मर रहे हो, ये छोड़ो कॉमेडी मुजरा करो, कोठे पे जाके बैठ जाओ, तेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे, मैं भी कभी कभी छापा मार के कुछ पैसे कमा लूंगा, 2-4 रुपए। साले फिर पैसे की बात की तूने। अरे तुझे कहा था मैं सेंटी हो जाता हूँ। ये शो मैं 3 साल से कर रहा हूँ फ्री में, प्रोड्यूसर कभी भी पैसे नहीं देता यार। प्रोड्यूसर पे अगर इल्जाम लगाया ना मार दूंगा मैं तेरे को। प्रोड्यूसर को बदनाम करते हो? उसने तो कल ही अर्चना जी को 150 रुपया दिया है। क्या 150 रुपया? हाँ। मतलब अगले शो की भी पेमेंट ले लिया आपने? वेरी रॉन्ग। साले अर्चना जी से डायरेक्ट बात करता है, अंदर कर दूंगा तेरे को। चल शाणे, तू मेरे को अंदर करेगा? तू मेरे को अंदर करेगा? कृष्णा को अंदर करेगा? करूंगा। तेरी माँ का साकिना का अभी तेरे को। अच्छा तो तू पुलिस मेरे पे इल्जाम लगाएगा? होम मिनिस्टर को फोन कर ले, ईमानदार बंदे। कभी रिश्वत नहीं ली हमने। हेलो कर हाँ कर ले, किसी भी ऑफिसर को फोन कर ले, मैं डरता नहीं हूँ। हाँ कश्मीरा। हाँ जरा 1 मिनट बात करो। हाँ मैं नहीं कर रही। मैं डाल दूंगा तेरे, बात कर। हेलो। क्या हुआ? पपीली। हेलो। बस कर यार, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हेलो। हाँ जी। नहीं देखिए मेरे भी कोई असूल है। चलो ठीक है, फिर आप कहते हो तो आपके कहने से मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपका मान है बस। हाँ जी। देखा, कपड़े उतरवा दिए ना इसके। साले उसने कहा मारो इसको, कितना मार सकते हो? अरे साले साले हो गया लाल। थैंक यू। धमाल परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां सुदेश और कृष्णा के लिए। जोड़ियों ने शायरी का अंदाज तो दिखा दिया और अपना पूरा दम खम भी लगा दिया, क्योंकि सबको जाना है सेमीफाइनल में। लेकिन कोई एक ये सफर तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब बारी है एलिमिनेशन की। Anita, I want to say something to the jodis also कि of course format ऐसा है कि elimination होना ही चाहिए और होता है, लेकिन हम as judges हमको एक जैसे वरदान कहिए जो भी कुछ हमने इस्तेमाल भी किया इसका कि we have a no elimination on a particular episode. I feel अगले हफ्ते हमारा semi-finals हैं और semi-finals would be great if we had all these 4 jodis participating in the semi-finals. We just decided that we are in love with all of them. So we don't want to lose any one of them. And I think semi-finals will be fantastic with all 4 of you. यानी एलिमिनेशन नहीं होगा, तालियां। और अगले हफ्ते कंपटीशन होगा और भी तगड़ा। तो मिलेंगे अगले हफ्ते ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates